Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about excretion in representative animals. There will be selective animals in which we will discuss how excretion take place. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन हाइड्रा. हाइड्रा के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन हो रही है या उसका क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है. बेसिकली हाइड्रा बहुत बहुत एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो कि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है. यू मस्ट हैव रेड अबाउट फाइलम नाइडेरिया इन क्लास 11. तो यहाँ पे अगर हम उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता हाइड्रा के अंदर. हाइड्रा की जो एक्सक्रीशन हो रही होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. ठीक है, जैसे कि अगर थोड़ा सा हम इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करें तो जैसे कि हमारे पास अगर ये एक हाइड्रा है तो इसके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स नहीं है एक्सक्रीशन करने के लिए. तो डिफ्यूजन के थ्रू मतलब कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी मालिक्यूल्स की, जो भी इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनेंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर वेस्ट बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर बन रहे हैं, तो क्या होगा कि इसकी जो जितने भी वेस्ट हैं वो थ्रू द बॉडी की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी जो एपिडर्मस है उसके थ्रू ये इसकी बॉडी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं. ठीक है, मूवमेंट होती है थ्रू द एपिडर्मस या फिर इनकी एक ही ओपनिंग होती है नाइडेरियन जो होते हैं उनकी बॉडी की, जिससे के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड इनटेक करते हैं या अपना जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से इन्हें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोला जाता है. इनकी जो सिलोम है इनकी एक ही ओपनिंग होती है जिससे बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ये फूड को इनटेक करते हैं और एक्सक्रीट आउट भी करते हैं, और अपनी एपिडर्मस से भी ये जितने भी इनके एक्सक्रीटिव वेस्ट होते हैं उनको डिफ्यूज़ करते हैं. तो इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया. प्लेनेरिया जो है वो फ्लैट फॉर्म से बिलोंग करते हैं. ठीक है, और इसमें अगर बात करें एक्सक्रीशन सिस्टम की तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोटोनेफ्रीडियम होता है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर. ठीक है, और प्रोटोनेफ्रीडियम बेसिकली एक नेटवर्क है क्लोज ट्यूब्यूल्स का. इनके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती ट्यूबुलर सिस्टम की, और ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है ब्रांचेस के थ्रू, और इस तरह से इन ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू ये अपनी बॉडी से जितना भी वेस्ट इनका बना होता है उसको एक्सक्रीट आउट करता है. नेक्स्ट अगर हम इनके थोड़े से ट्यूबुलर सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं तो इनके ट्यूबुलर सिस्टम में एक चीज़ आ जाती है फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स, फ्लेम आँच, आग से निकला है. ठीक है, ये जो इनकी फ्लेम सेल्स की अपीयरेंस होती है ऐसे लग रहा होता है जैसे आग जल रही है. ठीक है, इस तरह के इनके सेल्स होते हैं जो कि ट्यूब्स, जैसे कि अगर ये एक ट्यूब है तो इसको कवर जो कर रहे होंगे वो फ्लेम सेल्स होंगे. तो यहाँ पे जो इसकी कवर कर रहे हैं जो सेल्स वो फ्लेम सेल्स हैं. उन फ्लेम सेल्स की जो शेप होती है या जो अपीयरेंस होती है वो फ्लेम की तरह होती है, इस वजह से इनका नाम फ्लेम सेल पड़ा हुआ है. ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ट्यूब्यूल्स फ्लेम सेल्स में क्या क्या बेसिकली होता है. हर फ्लेम सेल्स के पास एक गुच्छा होता है, टफ्ट होता है किसका, सीलिया का. ठीक है, और जिसकी बीटिंग उसका बार बार लहराना क्या काज करता है कि जितना भी जो वेस्ट है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो स्पेसिस के में फ्लूइड पड़ा होता है, जैसे कि दो सेल्स हैं उनके दरमियान में आगे पीछे जो फ्लूइड पड़ा होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा. ठीक है, तो उस फ्लूइड को अपने ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर लाने के लिए क्योंकि कवर कर रहा होता है, तो यहाँ से अगर सीलिया बीट करेंगे तो क्या होगा कि जो बाहर जितना भी फ्लूइड पड़ा होगा वो सारा खींच के कहाँ ले आएंगे, ट्यूब्स के अंदर ले आएंगे. तो इस तरह से ये जो फ्लूइड है इन ट्यूब्स के अंदर मूव करता जाएगा. ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो बेसिकली आगे जाके कहाँ पे ये एंड होता है, एक डक्ट होती है, बड़ी वेन होती है इनकी बॉडी के अंदर, प्लेनेरियंस के अंदर, जिसे एक्सक्रीटरी डक्ट बोला जाता है. और ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है इसके अंदर वेस्ट आएगा. सबसे पहले वेस्ट कहाँ पे आया, सेल की स्पेसिस के अंदर है. सेल की स्पेसिस से फिर फ्लेम सेल्स के थ्रू ट्यूब्स के अंदर आया जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडियम बोलते हैं. और ये ट्यूब्स आगे से जो वेस्ट है उसको कहाँ पे भेजेंगी, एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर भेजेंगी. और ये एक्सक्रीटरी डक्ट बाहर कैसे वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगी, इनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेफ्रीडियो पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है. इसके अलावा हमारे पास जो फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर उनका जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट होता है, मतलब उसमें पानी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं. इसके अलावा जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म होते हैं जो डिजीज़ वगैरह काज करते हैं, वो उसमो कन्फॉर्मर्स होते हैं, मतलब जैसा बाहर का इन्वायरमेंट होगा वैसा ही अपनी बॉडी का रखते हैं.
यहाँ से हम थोड़ा-सा फ्लैम सेल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो तो ये हमारे पास एक फ्लैम सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया हुआ है। जैसे इट लुक्स लाइक ए फ्लैम, ठीक है। और ये फ्लैम सेल्स अंदर किसके आगे इनवर्ट ये जा रहे हैं इनसाइड द ट्यूब, ठीक है। जैसे ये फ्लैम सेल्स हैं, ये फ्लैम सेल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होंगे जो हर ट्यूब को कैप किए हुए होंगे, और इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी ट्यूब्स हैं, ठीक है। और ये ट्यूब्स अल्टीमेटली एक बड़ी नाली के अंदर जाएँगी जिसे हम एक्सक्रीटरी डक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म की भी जो है वो प्लेनेरिया से काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, लेकिन प्लेनेरिया में आपने देखा होगा कोई सेगमेंट्स नहीं आपने देखे, ठीक है। प्लेनेरिया के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं हुई भी, लेकिन यहाँ पे जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी आप देखें तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट है और फिर ये सेगमेंट, सो ऑन इस तरह उसके चलते रहता है। तो इसकी जो बॉडी के अंदर एक सिटी सिस्टम होगा वो हर सेगमेंट का अपना-अपना होगा, और हर सेगमेंट के अंदर ही जैसे आपने प्लेनेरिया में पढ़ा कि उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे आप प्रोटोनेफ्रिडियम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको छोटी-छोटी नालियाँ नज़र आएँगी, और उन जो एक्सक्रीटरी ट्यूबुलर सिस्टम है इसको यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मेटानेफ्रिडियम। जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम मेटानेफ्रिडियम बोलेंगे, और जो प्लेनेरिया का है उसे प्रोटोनेफ्रिडियम बोलेंगे। हर सेगमेंट के पास दो जो है वो इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जिसे मेटानेफ्रिडियम बोला जाता है। हर सेगमेंट की अपनी-अपनी होंगी, और इसमें जो है वो इंटरनल ओपनिंग होती है। जैसे हमने प्लेनेरिया में देखा कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, एक्सक्रीटोपोर जो है या नेफ्रिडियोपोर्स जो है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इनकी अंदर वाली साइड पे भी ओपनिंग होती है, मतलब एक सेगमेंट से वेस्ट दूसरे सेगमेंट में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से ये एक्सक्रीट आउट भी करते हैं, ठीक है। तो इनका जो है वो इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है जिसे नेफ्रिडियोस्टोम बोला जाता है, और ये जो नेफ्रिडियोस्टोम्स है बेसिकली ये इन्वेलप हुई होती है बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे आप देखो ये एक क्या है, नेफ्रिडियोस्टोम्स है जो कि बेसिकली क्या है, एक ओपनिंग है, और इसको कवर किया होता है किसने, बहुत सारी कैपिलरीज ने कवर किया होता है। नेफ्रिडियोस्टोम्स का काम क्या होता है, ये जो ओपनिंग है ये जितना भी स्लोमिक फ्लूइड है, मतलब कैविटीज़ के, स्लोम मतलब कैविटी, जितना भी कैविटी के अंदर फ्लूइड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इस सुराख के थ्रू उन ट्यूब्स के अंदर जाता है वो फ्लूइड। जैसे जैसे ट्यूब से फ्लूइड मूव करता है, ठीक है, जिसमें वेस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से जितने भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो उन ट्यूब्स की दीवारें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे कि अगर ये ट्यूब है और इसमें से फ्लूइड पास आउट हो रहा है तो जितने भी इसमें मिनरल सॉल्ट्स वगैरह होंगे वो इन दीवारों के अंदर क्या होंगे, जज़ब होते जाएंगे, और जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो इस तरह मूव करता रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो ये साल्ट इन मेम्ब्रेन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यही साल्ट जो है वो क्योंकि इसको सराउंड किया हुआ है किसने, कैपिलरीज ने, ठीक है। इसके बाहर छोटी छोटी कैपिलरीज लगी हुई हैं ब्लड की, तो यहाँ से सॉल्ट बेसिकली कहाँ पे जा रहे हैं, इन कैपिलरीज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और ब्लड के अंदर जा रहे हैं। इस तरह से जो भी खाना होगा वो वेस्ट के अंदर वो तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो वेस्ट होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट ओवर वो आगे जाता जाएगा, और फिर बाय द एक्सटीरियर ओपनिंग वो इसकी बॉडी से रिमूव होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, ठीक है। उसका मेटानेफ्रिडियम है, नेफ्रिडियोस्टोम है जो कि इंटरनल उसकी ओपनिंग है, ठीक है, और कैपिलरीज ने इसको सराउंड किया होता है सारी जो फूड वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए, और बाकी जो होता है वो लेफ्ट ओवर उसी मेटानेफ्रिडियम के अंदर ही रहता है, और जिसे बाद में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और किस तरह से कौन से ऑर्गन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लेबल हुआ हुआ नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, ये इसकी एक्सटीरियर ओपनिंग होगी, इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा, और जो इंटरनल ओपनिंग है बेसिकली वो एब्जॉर्ब कर रही है, और नेफ्रिडियोपोर एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जिससे ये वेस्ट बॉडी से बाहर जा रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। हमने 3 सिस्टम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हाइड्रा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया एंड देन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।